नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। चूरू में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हो रहे कार्यक्रमों के सिलसिले में मेडिकल कॉलेज में सत्याग्रह सप्ताह का आरंभ हुआ। इस दौरान गांधी फिल्म का प्रदर्शन किया गया। जयपुर के फुलेरा में संस्कृति पैराडाइज पर कांग्रेस के नेता रहे स्वर्गीय डॉक्टर हरि सिंह की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम और विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बूंदी के हिंडौली में कारीगरी का काम करते समय करंट की चपेट में आने से मजदूर पिता पुत्र घायल हो गए। घायलों का उपचार के लिए हिंडौली सीएचसी में ले जाया गया। चूरू के रतनगढ़ में रिमझिम बरसात का दौर जारी रहा। वहीं तेज बरसात से क्षेत्र जलमग्न हो गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। सिरोही के रेवदर में भाजपा प्रधान राधिका देवी देवासी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राधिका देवी का कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने सम्मान किया। ब्यावर में सिटी थाना पुलिस ने शांति टावर में दबिश देकर सट्टा पर्ची से जुआ खेलते 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 13,000 रुपए नकद बरामद कर सट्टा पर्चियां जब्त की। पाली के सुमेरपुर में मीना जाति विकास संघ ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और नोवी छात्रावास कोच को हटाने की मांग की। ब्यावर में कांग्रेस के तत्वाधान में पूर्व पार्षद स्वर्गीय कन्हैयालाल वर्मा की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्गीय वर्मा के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। बारा के घिसरी रोड पर अनियंत्रित होकर अचानक एक ऑटो पलट गया, जिससे 3 जने घायल हो गए। एक महिला ने दम तोड़ दिया। घायलों को उपचार के लिए बारा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हनुमानगढ़ में बिना तारीख और पेशी की अदालतों में ऑन स्पॉट फैसले हुए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई। उदयपुर में बार एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार किया और न्यायिक अधिकारियों द्वारा अधिवक्ताओं और पक्षकारों के साथ व्यवहार नहीं अच्छा करने पर आरोप लगाए। जालौर में भीनमाल के 16 विद्यार्थियों ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित कूडो प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें कुल 20 मेडल हासिल किए और वहीं भीनमाल आने के बाद उनका स्वागत किया गया। झुंझुनू में गुढ़ागौड़ जी के सीथल गांव में मां और बेटी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झालावाड़ में अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम के तहत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गंगधार थाना अधिकारी ने शमशान के एक कमरे में 88 किलो मादक पदार्थ बरामद किया। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने मनरेगा के तहत थावला कोड में निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ श्रमिकों ने मास्क नहीं लगा रखा था। उन्होंने श्रमिकों को मास्क लगाने को कहा। डूंगरपुर के थाना गांव में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओझा ने एफसीआई गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोदाम में रखे गेहूं के स्टॉक संधारण की जानकारी ली। झालावाड़ के खंडिया के पावर हाउस में बिजली विभाग के कर्मचारी ने फंदे पर लटक कर जान दे दी, जिसकी परिजनों को सूचना मिली। मौत पर परिजनों ने हत्या करने की आशंका जताई, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की। दौसा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां अपर जिला और सत्र न्यायाधीश रेखा चौधरी की बेंच में केसों का निस्तारण हुआ। भीलवाड़ा में रहने वाले ओम प्रकाश छीपा की अंतिम इच्छा अनुसार परिजनों ने देह को मेडिकल कॉलेज को प्रदान किया। इसके साथ ही छीपा की पत्नी शांता देवी छीपा ने भी अपनी देह दान की घोषणा कर दी। बाड़मेर के समदड़ी में बालिका माध्यमिक विद्यालय की छत पर खाली शराब की बोतल मिली, जिस पर ग्रामीणों ने शराब पार्टी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोटा के महावीर नगर में एक किराना की दुकानदार से बाइक सवार 2 युवकों ने ठगी कर ली। फोन पे से ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाकर 15 लीटर का तेल का टिन लेकर फरार हो गए, जिसकी पीड़ित ने महावीर थाने में शिकायत की है। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ के किशनपुरा रंगमहल में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध रूप से जिप्सम का परिवहन करते हुए पकड़ा। खनन विभाग ने जिप्सम का अवैध परिवहन करने पर 28,200 रुपए का जुर्माना वसूला। अजमेर की आदर्श नगर थाना पुलिस ने शातिर बाइक चोर गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से चोरी की 17 बाइक बरामद की। दौसा जिले में वैक्सीनेशन को लेकर इतिहास बनने जा रहा है। 13 सितंबर को जिले में 1.25 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। श्रीगंगानगर में महात्मा गांधी की 150वीं स्वर्ण जयंती के अवसर पर सत्याग्रह सप्ताह का शुभारंभ हुआ। जिला प्रशासन और राष्ट्रपति महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयुक्त तत्वाधान के द्वारा ये शुभारंभ किया गया।
नैनवा के भूमपुरा ग्रामीणों की ओर से बनाया गया तालाब अब कुछ लोगों के लिए आफत बन चुका है। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के खेत डूबकर क्षेत्र में आ गए हैं। ग्रामीणों ने डूब क्षेत्र में आए मकान जमीन को खाली करवाने की मांग की। झालावाड़ में वन विभाग कार्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर लापरवाही सामने आई। 6 हेक्टेयर वन भूमि पर बनाई गई पंचवटी में आज एक भी पौधा मौजूद नहीं, केवल जंगली झाड़ियां बची हैं। राजसमंद में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने शहीद स्मारक पर युवाओं को संबोधित किया। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट स्थित फैमिली कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया और 2 जोड़ों का फिर से मिलन करा दिया। दौसा के महुआ में पंचायती चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद भाजपा ने धन्यवाद यात्रा निकाली, जिसके दौरान ठेकड़ा गांव में नवनिर्वाचित प्रधान गीता गुर्जर का महिलाओं ने स्वागत किया। जयपुर के खोले के हनुमान मंदिर में ऋषि पंचमी पर्व पर 11 बटुकों का उपनयन संस्कार हुआ, साथ ही ऋषियों का तर्पण किया गया। भीलवाड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सेशन न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया, जिसमें आपसी समझाइश से मामलों को निपटाने की कोशिश की गई। ब्यावर में तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा सभी न्यायिक न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 267 प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया। चूरू में तारानगर के न्यायालय परिसर में न्यायिक मजिस्ट्रेट ममता रोहिला की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के कुल 89 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। ब्यावर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर पुखराज देपाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। भरतपुर के बयाना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हुआ। सिरोही के शिवगंज में पंचायत समिति नवनिर्वाचित प्रधान ललिता कुंवर ने पदभार ग्रहण किया। अधिकारी प्रमोद दवे ने चार्जशीट देकर पदभार ग्रहण करवाया। जोधपुर के खेजडली में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर शहीदों के सम्मान में एक आयोजन किया गया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के गांधी अध्ययन केंद्र में वृक्षारोपण किया गया। राजसमंद के देवगढ़ में अज्ञात लोगों ने कुल्हाड़ी से वार कर गौवंश को घायल किया। ग्रामीणों से मिली घटना की सूचना पर गौ रक्षक मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। हनुमानगढ़ में रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किए गए सरकारी अध्यापक को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर आरोपी भीमसेन को जेल भिजवा दिया गया। नसीराबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में कुल 49 प्रकरण रखे गए। अजमेर के मसूदा में खरवा मुख्यालय पर वाला वीर तेजाजी महाराज का मेला आयोजित होने वाला था, जो इस बार उपखंड प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित किया गया। सीकर के फतेहपुर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। भवानी मंडी में भाजपा ने सांसद दुष्यंत सिंह का जन्मदिन डग विधायक कालूराम मेघवाल के नेतृत्व में मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने साई गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा खिलाया। जोधपुर में किसान केसरी स्वर्गीय परसराम मदेरना की समाधि पर पूरा मदेरना परिवार चाड़ी के लक्ष्मण नगर पहुंचा, जहां पर समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। झुंझुनू के ढूंढलोद में पर्यटन विकास समिति के सौजन्य से ढूंढलोद को ग्रीन हेरिटेज विलेज बनाने के लिए पौधारोपण हुआ, जिसमें एक साथ समय पर अलग अलग स्थानों पर करीब 600 पौधे लगाए गए। सीकर के खाटू श्याम जी में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में भारत निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांड्या पहुंचे। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप समेत अधिकारी मौजूद रहे। ब्यावर में एसडीएम रामप्रकाश ने शहर के कई सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने बच्चों की क्लास भी ली। अजमेर के केकड़ी में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दौरे के दूसरे दिन विकास कार्य की समीक्षा बैठक की। मंत्री शर्मा ने सभी अधिकारियों के साथ 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। भरतपुर के बयाना में कृषि जिन्स कारोबार करने वाली शिवगंज अनाज मंडी में चोरों ने धावा बोल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और व्यापारियों से घटना की जानकारी ली। जोधपुर के पीपाड़ में राष्ट्रीय लोक अदालत में सालों की बाप और बेटे के बीच कड़वाहट खत्म हो गई। वहीं लोक अदालत में 186 मामलों का निस्तारण किया गया। सांगानेर में टोक्यो पैरालंपिक खेल में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता अवनी लेखरा का स्वागत हुआ। पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने पुष्प गुच्छ भेंट कर आभार जताया।
अलवर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा ने सभी सफाई कर्मचारियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उनके साथ मुख्य सफाई निरीक्षक और सभी सेक्टर्स के प्रभारी उपस्थित रहे। नागौर के पाचौड़ी में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिसमें कैंपर चालक के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर पर निष्पक्ष जांच नहीं हुई, जिसको लेकर परिजन और ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और तफ्तीश में जांच अधिकारी बदलने की गुहार लगाई। नागौर के महिला थाने में चाकू की नोक पर जबरन घर में घुसकर युवती से रेप करने का प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दौसा के महुआ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 103 प्रकरणों का निस्तारण हुआ है। अलवर के शमशान घाट पर तांत्रिक द्वारा तंत्र विद्या करने का मामला सामने आया। शमशान से मृतक की अस्थियां गायब हो गई और मौके से तंत्र में काम लिए जाने वाला शीशा, चुन्नी, कंगा, चाकू, साड़ी और अन्य सामान मिला, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जोधपुर के फलौदी में पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया और बाइक बरामद कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। अलवर जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसके तहत जिले भर में 35 बेंचों के माध्यम से अलग अलग हेडक्वार्टर्स पर लोक अदालत बनाई गई। जयपुर के कोटपुतली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास कचरा निस्तारण को लेकर ग्रामीणों और कॉलोनी वासियों ने भारी विरोध जताया। ये विरोध ऐसे समय में हुआ है जब क्षेत्रीय विधायक और राज्य मंत्री राजेंद्र यादव द्वारा कचरा निस्तारण मशीन का उद्घाटन किया जाना था। सिरोही जिले मुख्यालय स्थित न्यायालय परिसर के एडीआर भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला सेशन न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता ने इसका शुभारंभ किया। सीकर में प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान को देखते हुए जिला परिषद सभागार में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित किए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत प्रतापगढ़ में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद सीपी जोशी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ NH 52 पर बगड़ी मोड़ के पास भीड़ में एक व्यक्ति का शव मिला। सूचना मिलने के बाद लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सवाईमाधोपुर के बोली में इस साल मानसून जमकर मेहरबान। तहसील मुख्यालय पर बीते 12 घंटे में 45 mm बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते मुख्य बाजार में सड़कों ने दरिया का रूप ले लिया। झालावाड़ में रक्त की कमी को देखते हुए ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन ने झालरापाटन के गिंदौर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। डूंगरपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसके तहत डूंगरपुर अदालत परिसर, सागवाड़ा, सीमलवाड़ा, आसपुर में 9 बेंचों पर राष्ट्रीय लोक अदालत बनी। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में एक बुजुर्ग इस बात पर अड़ गई कि जब हाकम घर आएंगे तभी कोरोना का टीका लगवाऊंगी। इस मौके पर उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी नानी देवी के घर पहुंचे और उनकी पीड़ा सुनी। बाड़मेर की ग्राम पंचायत पोशाल मुख्यालय पर पिछले लंबे समय से भूमाफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन ने जेसीबी चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन महाअभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान 15,243 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। जिले में अभी तक वैक्सीन की 6,29,171 डोज लगाई जा चुकी हैं। अलवर के बांसुर के गांव हाजीपुर में 10 फीट लंबा अजगर निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। दौसा के महुआ में रसीदपुर गांव में गोवर्धन धाम के लिए रवाना हुई 10वीं पदयात्रा को विधायक ओम प्रकाश हुल्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी विधायक का साफा पहनाकर स्वागत किया। पाली के रोहट के दीवानदी गांव में लाइट के बिल राशि ज्यादा आने के कारण ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही ग्रामीणों ने समाधान नहीं होने तक बिल नहीं भरने की बात कही। दौसा में 2 दिन से इंद्रदेव मेहरबान नजर आ रही हैं। सुबह से ही बारिश का दौर देखने को मिला है। शहर की सड़कों पर पानी दरिया बनकर बहने लगे। नागौर में नावा के राजकीय अस्पताल में अब मरीजों को बिजली जाने की परेशानी नहीं होगी। 24 घंटे बिना किसी बाधा के बिजली आपूर्ति की सुविधा शुरू हो गई। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। नागौर के लाडू क्षेत्र में कोरोना के कारण लगातार दूसरे साल भी पाबुलाव हनुमान पशु मेला नहीं भरेगा, जिससे प्रदेश ही नहीं देश भर से आने वाले पशुपालक और किसान परेशान हैं। नागौर के लाडनू कस्बे में भी हरिराम बाबा की पंचमी मनाई गई। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई।
नागौर के रियाबड़ी में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का धूमधाम से आगाज हुआ। कस्बे के प्रमुख सिखवाल समाज रघुनाथ मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ गणपति बप्पा की मूर्ति विधिवत रूप से स्थापित की गई। नागौर के कुचामन में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चोर एक घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात के साथ 30,000 की नकदी पर हाथ साफ कर गए। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के शिक्षा के मंदिर में स्थानांतरण होकर आई प्रधानाध्यापिका का स्वागत किया गया। इस दौरान विद्यालय को भी दुल्हन की तरह सजाया गया। अलवर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्प्रिंट से भरे 65 ड्रम जब्त किए, साथ ही 1 लाख से ज्यादा प्लास्टिक के पौवे बरामद किए। बाड़मेर की लूनी नदी पर बन रहे ओवरब्रिज से आमजन को काफी लाभ मिलेगा। इससे 4 जिलों के आने जाने वाले वाहनों को फायदा मिलेगा। झुंझुनू के सुल्ताना चिड़ावा मार्ग पर झांझोट के शहीद स्मारक के पास तेज रफ्तार से आ रही पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बूंदी में श्रम विभाग की ओर से अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई श्रम कार्ड बनाया जाएगा, जो एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। इसके लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया, जिसमें निःशुल्क पंजीकरण कराया जा सकता है। जयपुर के चोमू में इन दिनों भूखंडों के फर्जी पट्टे तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह सक्रिय है। चोमू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुख्य आरोपी महेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के खेतड़ी के भोपालगढ़ में घूमने आए युवकों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसके कारण आधा दर्जन युवा घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सिलोही जिला मुख्यालय स्थित अहिंसा सर्किल से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फ्रीडम रन कार्यक्रम आयोजन किया गया। फ्रीडम रन रैली को जिला समन्वयक डॉक्टर वीना श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धौलपुर में ऋषि पंचमी से लगने वाले 2 दिवसीय देव छठ मेला पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी। ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड पर लगने वाले लक्ष्मी मेले में श्रद्धालुओं की लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ती है, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। झुंझुनू के सूचना केंद्र सभागार में ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों के साथ तंबाकू मुक्त विद्यालय बनाने को लेकर आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने संबोधित किया। नागौर के मेड़ता सिटी में राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में 3य राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के शुभारंभ के बाद आने वाले पक्षकारण को पुष्प देकर अभिनंदन किया गया। जैसलमेर की मोहनगढ़ पंचायत समिति के फुलासर ग्राम पंचायत में उप सरपंच और वार्ड पंचों ने सरपंच पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया और सरपंच द्वारा किए जा रहे कार्यों की जांच की मांग की। अलवर के किशनगढ़ बास में नगर पालिका की ओर से डेंगू बीमारी की रोकथाम के लिए फॉगिंग की शुरुआत वार्ड 10 में से की गई। इस दौरान नगर पालिका टीम और फॉगिंग मशीन को तिलक और मूली बांधकर मोदक का प्रसाद वितरित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उदयपुर में सत्याग्रह सप्ताह का शुभारंभ किया गया। 11 से 17 सितंबर तक सत्याग्रह सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में स्कूली बच्चों को गांधी जी के जीवन पर आधारित फिल्म दिखाई गई। जोधपुर के फलौदी के रायका बाग स्थित मोबाइल दुकान पर रिचार्ज कराने आए बुजुर्ग से शातिर 2 चोरों ने लूटपाट कर ली। बदमाशों ने बुजुर्ग की जेब में रखे 1.5 लाख रुपए पार कर लिए। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीएम के दौरे को लेकर झुंझुनू के चिड़ावा में तैयारियां तेज हो गई हैं। चिड़ावा में सरकारी कॉलेज खोली गई है। वहीं एक दानदाता ने करीब 20 करोड़ का भवन भी सरकार को सुपुर्द किया है। विधायक जेपी चंदेलिया चाह रहे हैं कि सीएम इसका लोकार्पण करे। शेखावटी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पिछले दिनों सामने आई अनियमितताओं के इस मामले में झुंझुनू में एएनएसयूआई ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के भोसावर की ग्राम पंचायत दीवली के उपभोक्ताओं ने राशन डीलर के खिलाफ मोर्चा खोला। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सेवानिवृत्त स्वर्गीय गोपाल काबरा की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। झुंझुनू नगर परिषद ने राजस्थान दिव्यांग सेवा संस्थान को कार्यालय के जमीन का आवंटन कर दिया। वहीं भवन बनाने का वादा तो कर दिया, लेकिन भवन बनाकर नहीं दिया, जिसके कारण दिव्यांग अपनी बैठकों के लिए ट्रेनिंग के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा में ओवरटेक के चक्कर में ट्रेलर और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रेलर चालक केबिन में फंस गया, जिससे बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और अस्पताल भिजवाया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।